सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश कुमार और मैं हूँ ब्रह्मा आर्या। सो गाइस, आज हम आपको वापस अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। सो मैं आप जिन जिन लोगों ने, जिन बच्चों और जिन मेरे दोस्तों ने वाला पार्ट देखा होगा तो वो समझ गए होंगे कि जो मैंने वीडियो रोका था वो एक एक्सीडेंट था। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, मैं और पढ़ाने वाला था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कंप्लीट किया था हेलोजोइक न्यूट्रिशन, और आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ ये जो आपका ग्राफ है, ये जो भी आपका ड्राइंग है, ग्राफ नहीं, ड्राइंग जो है आपका, मैं उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन जिन लोगों ने वहाँ नहीं देखा और जो यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो देख लें, पर मैंने वहाँ और भी मज़े में पढ़ाया था तो वहाँ जाके एंजॉय करते करते पढ़ो। सो यहाँ हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होता है जब आप ठूस रहे होते हो खाना, मतलब मैक्सिमम लोग आजकल इंडिया में खाते कम ठूसते ज़्यादा है, क्योंकि सब हेल्थ वेल्थ कॉन्शियस अब सबके अंदर से चला गया है, सब बढ़ाते ज़्यादा है। सो हेलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं, मैंस करते हैं। बताओ यहाँ मैंस लिखा हो, मतलब यहाँ सच में अरे ह्यूमन क्यों नहीं लिखा है? पहले मुझे ये कमेंट करना अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ह्यूमन क्यों नहीं लिखा है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? It is that nutrition in which organism take the organism food material in the body by the process of ingestion. The indigested food is digested and then absorbed into the body cell. मतलब जो हेलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कोई सिंपलर फॉर्म नहीं होता। हमें उसे खाना होता है, फिर वो एंजाइम सिक्रीट होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, मतलब एक लंबा प्रोसेस है। उसको कहते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन। कोई शॉर्टेस्ट वे नहीं है ऐसा। तो उसकी इसमें हेलोजोइक न्यूट्रिशन में बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। जो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन, ये सब प्रोसेस होते हैं। तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है आपके पास मैन, कैट, डॉग, फ्रॉग, फिशेस। अभी जो हमारा ये जो ड्राइंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा ड्राइंग है, इसको आप याद रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो हमारा ऑसोफेगस है, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। स्टोमक में हमारा HCl सिक्रीट होता है जो पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, मैं वो भी आगे बताऊंगा। पेनक्रियाज जो होता है आपका, पेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रियाज आपका जो होता है वो पेप्सिन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों की तरह जैसे मुझे कन्फ्यूजन था, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी होगा। सो यहाँ लीवर, यार लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल। पर जो बाइल होता है आपका, पर जो आपका बाइल है वो कहाँ सिक्रीट होता है? बहुत लोग बोलेंगे कि लीवर में नहीं, बाइल जो होता है आपका वो बाइल जो होता है वो सिक्रीट होता है लीवर से, बट स्टोर्ड होता है गाल ब्लेडर में। बाइल जो आपका होता है वो सिक्रीट होता है लीवर से, बट स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। और आपका जो पेनक्रियाज है वो जस्ट बिहाइंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये येलो कलर का होता है। जो आपका पेनक्रियाज है वो येलो कलर का होता है, और जस्ट बिहाइंड द स्टोमक आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सुनने में तो लग रहा है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ा है, बट जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 सेंटीमीटर का होता है। जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर का होता है, सॉरी मीटर्स का होता है। और इसकी जो डायमीटर होती है वो होती है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी डायमीटर जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो होती है 6 सेंटीमीटर्स। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है 6 मीटर, और इसकी जो डायमीटर होती है वो 4 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन बोला तो गया है लार्ज, पर इसकी जो लेंथ है वो है 1.5। तो यार समझो लार्ज और लॉन्ग में अंतर होता है, यहाँ लार्ज बोला गया है मतलब इसकी जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। इसकी जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ अंतर है, यहाँ लार्ज स्मॉल में बिल्कुल कन्फ्यूजन मत लेना। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। यहाँ बोला गया लार्ज, और देखो कितना लार्ज है, अब इससे ज़्यादा लार्ज क्या चाहिए? और ये कितना स्मॉल है? इसके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डायमीटर होती है वो होती है 4, लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायमीटर होती है वो होती है 6। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो होता है 6, लंबा है ये, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो होता है 1.5 मीटर, और यहाँ 6 मीटर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल पार्ट है, और हमारे रेक्टम से एक्सक्रिएशन हैपन्स। हमारे रेक्टम से जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है बाहर। अब डाइजेशन में हमारे पूरे न्यूट्रिशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती है हेलोजोइक न्यूट्रिशन मोड में, तो वो सुनिए। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फिर से इंजेशन का मतलब होता है ठूसना, ठूसना। मुंह पे जो हम खाना डालते हैं
बोला जाता है 32 बार चबाइए, पर हम तो एक ही बार में निकल जाते हैं, वो होता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन क्या होता है इंग्लिश में? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। और ये होता है माउथ के थ्रू। जो जो आपका इंजेक्शन होता है वो होता है माउथ के थ्रू, याद रखें आप। आपका जो मैंने बोला था कि जो प्रोसेस है हेलोजेनिक प्रोसेस, वो काफ़ी स्टेप्स में होता है। जो सबसे पहला स्टेप था आपका वो था आपका इंजेक्शन, दूसरा है आपका डाइजेशन, और भी तीसरे भी प्रोसेस आएंगे, मैं लाइन से बताऊंगा। अब यहाँ देखो कंफ्यूजन करने वाला एक बहुत ही चीज़, भयानक चीज़ मैं लाया आपके सामने, तो कंफ्यूज हो गया, मैं यही चाहता हूँ। नहीं मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं, मेरे जो 9th क्लास के दोस्त हैं और मेरे जो 10th क्लास के दोस्त हैं, वो यहाँ ध्यान दो। अगर 9th वाले तुम लोग को इंप्रेशन बनाया तो तुम लोग को ये डायलॉग बोलना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ कठिन सा डायलॉग, एक लाइन लिखी हुई है, तुम लोग को 9th वालों को ये बोलना चाहिए। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेन लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब अगर एकदम हार्ड बोलना है, एकदम टीचर का दिल जीत लेना है, तो 9th वालों आई अप्रिशिएट यू कि तुम लोग ये वाला लाइन बोलो, ठीक है। पर भाई 10th वालों तुम लोग को समझ समझ के लिखना होता है, टेंशन नहीं लेना है। तो तुम लोग ये लाइन बोलना, जो तुम लोग ये लाइन लिखना बोर्ड्स के एग्जाम में, अगर डाइजेशन अगर पूछा जाए, मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, काफ़ी सिंपल है। पर अगर पूछ ले तो तुम लोग को ये लाइन बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस थ्रू एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। और डाइजेशन क्या होता है दूसरा, अगर बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम पे लिखना चाहो, टाइम नहीं तो डाइजेशन लिख देना है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिमिलर इनटू, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स से एकदम सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाना, उसको कहते हैं डाइजेशन। बहुत ही सिंपल। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो होता है माउथ। जो आपका इसमें डाइजेशन में जो आपका जो डाइजेशन है उसके कितने उसमें पॉइंट कितने हैं। तो जो आपका माउथ कैविटी कंटेन, माउथ में क्या क्या होता है, माउथ में आपका होता है टंग, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ जो होता है आपके कुछ टाइप्स के होते हैं। जो पहला टीथ होता है, मतलब जो हमारे ह्यूमंस में हेटेरोडोंट होता है। हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और आपका जो होता है वो होता है थीकोडोंट। टीथ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आपको जो होता है टीथ वो होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है जो हमारे ह्यूमंस में जो टीथ होता है वो एक बोनी शॉकेट से अटैच होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी किनारे में है, किसी अलग तरीके से, वो एक बोनी शॉकेट में अटैच होता है। और जो आपका टीथ होता है वो आखिरी है, वो डाइफॉयडोंट। और जैसे हम लोगों ने बचपन में अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी थी जिसमें उसके दूध के दांत टूट जाते, उसके मामा ने तोड़े होते, तो वो जो उसके दांत टूटे थे उसके दूध के दांत थे। वरना फिर अगर वो टूट गए होते, मान लो उसके दांत टूट गए, तो दोबारा कैसे आ गए? जब बड़ा हो गया अमिताभ बच्चन तब भी उसके दांत थे, तो इसका मतलब ये है कि जो उसके बचपन के दांत टूटे थे वो एक डायफॉयडेंट है। मतलब उसके उसके ज़िंदगी में उसके दो दांत आएंगे, पहला मिल्क टीथ और दूसरा एडल्ट टीथ। मतलब एक मिल्क टीथ जब पूरे फॉल ऑफ हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरा टीथ आएगा, उसको कहते हैं एडल्ट टीथ, या फिर और भी बहुत कुछ कहते हैं। आपको जो सूटेबल लगे आप वो बोलिए। और आपका जो दूसरा पॉइंट है, टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, एग्जाम्पल कटिंग, चुइंग, ग्रीडिंग। सो आपका जो टीथ है वो किस में हेल्प करता है? तो यार ये याद रखो कि जो इंसिजर है वो बाइटिंग द फूड, मतलब फूड को तोड़ने में हेल्प करता है। कैनाइन जो होता है बियरिंग एंड टीयरिंग में हेल्प करता है, मतलब नोचने में। और जो आपका प्री मोलर और मोलर होता है उसका सेम वर्क होता है, इसका वर्क होता है क्रशिंग एंड ग्रीडिंग ऑफ द फूड। जो क्रशिंग मतलब होता है क्या है, हम लोग तोड़ देना, एकदम मचोड़ देना, उसको कहते हैं प्रीमोलर। अपने जो हमारा जो पीछे से जो हमारा पीछे के दांत है जो मुझ काफ़ी मोटे हैं, वो उनसे तो हम तोड़ चबाते, मतलब उससे तो हम कटिंग करते नहीं, हम उससे सिर्फ चबाते हैं, उसको क्रश करते हैं। आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। हमारा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है फूड को मिक्स होने में, सलाइवा से। तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा एंड टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, पर मिक्स किसके थ्रू हो रहा है, मिक्स किसके हेल्प से हो रहा है, तो टंग के हेल्प से हो रहा है। टंग जो हमारा, आप कभी ध्यान देंगे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा टंग पूरा मूव कर रहा होता है पूरे मुंह के अंदर, तो वो जो मतलब इन द मुंह के अंदर लिंगुअल फेरेनम से तो अटैच है टंग। अब लिंगुअल फेरेनम क्या होता है, टंग जो है हमारा एक मस्कुलर मसल से अटैच होता है पीछे की तरफ से, उसको कहते हैं लिंगुअल फेरेनम। आप शीशे की तरफ कभी जाकर अपना जो टंग है वो ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि आप एक जो आपका टंग का पीछे वाला पार्ट है वो किसी मस्कुलर चीज़ से अटैच है, तो उसको कहते हैं लिंगुअल फेरेनम। ठीक है गाइस। तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड जो आपका टंग है वो हेल्प करता है सलाइवा को मिक्स होने से फूड से। हाँ, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारे चैनल पे जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो एकदम बेसिक है कि आप सिर्फ पढ़ लें, इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। पर हमारे चैनल पे हमारी दूसरी दोस्त जो है वो आपको पूरी की पूरी
पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, मतलब लाइन बाय लाइन, और एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो मैं 9th वाले बच्चों से बोलना चाहूँगा कि अगर तुम लोग को हायर पढ़ना है, और 10th वालों से, मेरे दोस्तों से, कि अगर तुम लोग को बहुत हायर पढ़ना है कि एकदम कॉम्पिटिटिव एकदम अच्छा, तो तुम लोग इसी चैनल में दूसरी मैम है, मेरी दूसरी दोस्त है, उनसे पढ़िए, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे आपको हायर। मैं तो सिर्फ आपको बोर्ड्स की तैयारी करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। आपका जो दूसरा पॉइंट है वो हो गया ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। जो ह्यूमन सलाइवा होता है वो सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? सलाइवरी अमाइलेज आपका जो होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी अमाइलेज होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है कौन? सलाइवरी अमाइलेज, याद रखो। तो मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है, जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को शुगर में हेल्प बदल देता है। पर यही आपका सलाइवरी अमाइलेज, ये जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है वो ह्यूमंस में, ये तो प्लांट की बात हो गई, ये तो प्लांट की बात हो गई, सॉरी, मतलब ये बात अब किसी और में क्या होगा कि ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को ग्लाइकोजन में बदल देगा, ठीक है। और आपका पांचवा पॉइंट हो गया फूड देन गोज टू ओसोफेगस और फूड पाइप। यहाँ पे ओसोफेगस और फूड पाइप दोनों एक ही मतलब होता है कि जो आपका फूड है ओसोफेगस दोनों में, फिर उसके बाद जो आपका फूड है वो आपके ओसोफेगस में चला, ओसोफेगस से जाएगा कहाँ पे? स्टोमक में जाएगा। जो आप स्टोमक, इसमें एक लाइन पढ़ते हैं, द वॉल ऑफ द फूड पाइप कंटेन मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है जो आपका ये कहाँ होता है? पहले पूछ लिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हैपेंस। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट करो। उससे पहले मैं बता दूं कि जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? वो स्टोमक में होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, जो स्टोमक है वो इस जे शेप का होता है। स्टोमक किस शेप का होता है? ABCD जे शेप का होता है, ठीक है। दैट लाइज जस्ट बिहाइंड द एब्डोमेन। अब यार मुझे भी बहुत दिक्कत थी एब्डोमेन, थोरैक्स कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, तो मैं बता दे रहा हूँ। तुम्हारी जो छाती है वो थोरैक्स कैविटी है। छाती थोरैक्स कुछ मैच कर सकते हो, राइम बना सकते हो, कुछ हिंट बना सकते हो तो बना लो, वरना मैं बता रहा हूँ कि जो डाइफरग्राम है तुम्हारा, डाइफरग्राम के ऊपर का जो पोर्शन है तुम्हारा, जो रीजन है उसको कहते हैं थोरैक्स रीजन। और डाइफरग्राम के नीचे का जो तुम्हारा रीजन है उसको कहते हैं एब्डोमेन रीजन। तो जो तुम्हारा स्टोमक है लाइट लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। फूड इज चर्न एंड स्टोमक फॉर 3 आवर। मतलब जो फूड होता है वो तुम्हारे स्टोमक में 3 घंटे के लिए रहता है। द फूड ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, मतलब फूड जो होता है वो और स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है। एंड फॉर्म सीमी सॉलिड पेस्ट, मतलब एक सीमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में हो जाता है जब 3 घंटे के बाद वो रहता है। तो उसके बाद सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। अब जो तुम्हारा स्टोमक है, जो तुम्हारा स्टोमक है, द स्टोमक वॉल्स कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल। द ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो तुम्हारा ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब तीनों का फंक्शन सुनो धीरे धीरे। HCl जो होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप करता है। जो तुम्हारा HCl है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को स्टॉप करता है। क्योंकि जो तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेज है जो तुम्हारे माउथ में सिक्रीट हुआ है, जो तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को शुगर में बदलता है। तो वो जो मुंह से अब जो तुम्हारा खाना है वो पेट से ऑसोफेगस होते हुए तुम्हारे पेट में आएगा। तो पेट में आएगा तो जो तुम्हारा HCl है तो एंजाइम भी आएगा ना तुम्हारे पेट में। तो जो तुम्हारा पेट है जो HCl सिक्रीट कर रहा है वो उसी वक्त सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। तो भाई HCl का pH बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो मैं तुम लोग को बता दूंगा एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट में कि एसिडिक pH क्या होता है। तो जो pH होता है इसमें pH स्टैंड फॉर पोटेंज और द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कि इन सॉल्यूशन की, एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितना है, जिसका pH जितना कम उसका एसिडिटी उतना ज़्यादा। तो HCl का pH बहुत कम होता है तो इसकी एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। इट मेक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट पेप्सिन फंक्शन, मतलब जो HCl होता है वो गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना देता है, जिसके थ्रू पेप्सिन जो होता है वो काम करने लगता है, मतलब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। और इसका दूसरा काम क्या है HCl का?
इट किल्स द बैक्टीरिया विच एंटर स्टोमक विथ फूड। मतलब जब तुम खाना खा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें खुले खाने भी होते हैं जो मतलब कभी कभी हम थोड़ा लेट से खाते हैं, या फिर जो भी खाना हो जिसमें बैक्टीरिया हो, तो अगर तुम उस खाने को खाओगे तो क्या होगा ना, जो तुम्हारा HCl है वो सिक्रीट होएगा और उन जो बैक्टीरिया उनको घुसा मार के मार देगा, मतलब जान से मार देगा, किल कर देगा उन्हें। अब जो तुम्हारा पेप्सिन है, पेप्सिन इज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड। अब देखो मैं यहाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ, बोर्ड्स वाले भाई लोग तुम लोग ध्यान से ध्यान दियो, और 9th वाले बच्चे तुम लोग इसको मिस भी कर दोगे तो कोई बात नहीं। तुम्हारा HCl क्या कर रहा था, HCl जो था तुम्हारा पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था कि नहीं पेप्सिन को। अब जो तुम्हारा पेप्सिन है, जो तुम्हारा पेप्सिन एंजाइम है, वो प्रोटीन को किसी, जो तुम्हारा पेप्सिन है, जो तुम्हारा पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड बनाएगा। ये लोग कोई नहीं, काफ़ी कम ही लोग ये याद रखते, तो तुम लोग याद रखो कि पेप्सिन एक्टिवेटेड बाय HCl, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है, अब जो आपका पेप्सिन है, हाँ ठीक है हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने पहले बता चुका हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ 6.5 मीटर लॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल बिकॉज इट इज़ नैरो अरेंज इन अ कॉइल। तो यहाँ एक रीज़न दिया गया हुआ कि अरेंज इन अ कॉइल, मतलब ये तुम लोग अंडरलाइन कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इट इज अरेंज इन अ कॉइल। अब देखो तुम्हारा जो दूसरा पार्ट है, इट रिसीव सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड। अब पूछ रहा है कि तुम्हारे कौन से ग्लैंड, तो जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 2 ग्लैंड के सिक्रीशन उसमें जाते हैं। तो तुम्हारा जो पहला ग्लैंड है हो गया, वो हो गया पेनक्रियाज। ठीक है, जो तुम्हारा पहला ग्लैंड हो गया वो हो गया पेनक्रियाज। इट सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। जो तुम्हारा पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक, भाई तुम लोग ये प्लीज़ याद करो, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये चीज़ याद रखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम्हारा पेप्सिन होता है, जो तुम्हारा पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कंटेन क्या रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक जूस और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो ग्लैंड कंटेन किया रहता है, तो विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। दिस जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो पेन स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो वॉल्स हैं उस पर ग्लैंड्स हैं, और वो जो ग्लैंड्स हैं वो उसमें इंटेस्टाइनल जूस होता है, और वो जो जूस है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुम्हारा ग्लूकोज में टूटेगा, जो तुम्हारा प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में टूटेगा, और जो तुम्हारा फैट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। ठीक है,